नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज है 27 जुलाई 2021 और हम देखेंगे 27 जुलाई का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और दोस्तों, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 10 जनवरी, 12 मार्च, 26 जुलाई या फिर 30 जून। तो ये जो दिवस है कारगिल विजय दिवस, हम मनाते हैं 26 जुलाई को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 26 जुलाई 1999 1999 में कारगिल पर विजय प्राप्त की थी भारतीय सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान के सैनिकों से। तो कारगिल विजय जो है 1999 में भारत ने प्राप्त की थी, तो उसी की याद में ये जो दिवस है मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को ये दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, तो यह जो दिन है कारगिल संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों को पूरे देश में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इससे आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या? कारगिल विजय में जो एक ऑपरेशन चलाया गया था, तो वो चलाया गया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चलाया गया था इंडियन आर्म्ड फोर्स के द्वारा। तो याद रखिए, ऑपरेशन विजय कारगिल विजय से संबंधित है और 26 जुलाई को मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी दिवस से संबंधित है। प्रश्न है आपका, विश्व मस्तिष्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस हम मनाते हैं 22 जुलाई को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी हर साल एक थीम पर ये दिवस मनाती है 22 जुलाई के दिन, मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे। ठीक है, और ये जो दिवस है ये जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जागरूकता कार्यक्रम और शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं इस दिन। ठीक है, तो सोशल मीडिया गतिविधियां, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है, इन सब चीजों को रोकने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम याद रख लीजिए, 2021 की जो थीम है वो थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस इस वर्ष की जो है थीम हो जाएगी वर्ल्ड ब्रेन डे की। 22 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना की किस मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, स्टार मार्क लगा के नोट कर लीजिए। यूनेस्को की जो साइट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें भारत का एक मंदिर और अभी शामिल किया गया है और ये 39 नंबर का मंदिर हो जाएगा। 39 नंबर की साइट है जो कि भारत की यूनेस्को में शामिल की गई है। तो तेलंगाना स्थित ये मंदिर है। ऑप्शन है आपके चिलकुर बालाजी मंदिर, रमप्पा मंदिर, गंगा सरस्वती मंदिर या फिर भद्राचलम मंदिर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामप्पा मंदिर। तेलंगाना राज्य में स्थित है रामप्पा मंदिर, जो कि काकतीय वंश से संबंधित है। ठीक है, तो काकतीय वंश से संबंधित इस मंदिर को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण हुआ था 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के जो राजा हैं, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और रामप्पा मंदिर वारंगल का ऐसा पहला शिव मंदिर है या फिर कहें ऐसा एकमात्र शिव मंदिर है जिसका नाम यहाँ के शिल्पकार के ऊपर रखा गया है। तो रामप्पा मंदिर का निर्माण या फिर कहें शिल्प जो है, वो जो शिल्पकार थे वो थे रामप्पा, और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नामकरण किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ का इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जिसका नामकरण किसी शिल्पकार के नाम पर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी, उसका नाम था रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी नाम की जो मूवी है उसमें काकतीय वंश के बारे में ही बताया गया है। अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है और काकतीय वंश के बारे में इसमें बताया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा कर दी है? तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये किस राज्य के द्वारा की गई है? ये जो है उड़ीसा राज्य के द्वारा की गई है। तो उड़ीसा राज्य में कॉलेज में प्रथम वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन एक पाठ्यक्रम को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री जो है अरुण साहू जी ने घोषणा की है। इन्होंने ऐसा बताया है कि अब उड़ीसा राज्य है, जो उड़ीसा सरकार है, वो कॉलेज पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने जा रही है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा, उड़ीसा राज्य से कुछ चीजें और याद रख लीजिए। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भारत का एक ऐसा देश है जिसको एक ऐसा पहला शहर है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त है। ठीक है, तो भुवनेश्वर को आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त है। यहाँ पर ही स्थित है कलिंगा स्टेडियम। अगर पूछे कलिंगा स्टेडियम कहाँ है तो वो उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाएगा। और उड़ीसा में बनने जा रहा है
देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा राज्य में ही बनेगा। अगर आपसे पूछे चिल्का लेक कहाँ है, तो चिल्का लेक भी उड़ीसा राज्य में स्थित है और यहाँ पर ही स्थित है व्हीलर द्वीप। क्या? व्हीलर द्वीप, जो कि जिसका कि नाम बदल कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर। तो अब्दुल कलाम जी के नाम पर इसका नाम परिवर्तित किया गया है व्हीलर द्वीप का, जो कि उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। तो उड़ीसा से इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में ग्रीन सौर वनीकरण अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन से आपके हर्षवर्धन सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर निर्मला सीतारमन। तो ये जो अभियान है ये तो लॉन्च किया है अमित शाह ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। ठीक है, हर्षवर्धन सिंह सब जानते हैं भारत के कौन से मंत्री। अच्छा ये आप बताइए, ऑप्शन में आप कमेंट करिए इसका आंसर, ऑप्शन में क्या सही उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन सिंह कौन है? नरेंद्र मोदी सब जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं। निर्मला सीतारमन कौन है? भारत की वित्त मंत्री हैं। अच्छा मैं ही बता देती हूँ, हर्षवर्धन सिंह भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। अच्छा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर था अमित शाह। अब बात कर लेते हैं ग्रीन सौरा वनीकरण अभियान की। तो ये अभियान है क्या? सोहरा, सोहरा का नाम है चेरापूंजी। चेरापूंजी, चेरापूंजी को ही कहा जाता है सौरा। और चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। तो मेघालय के चेरापूंजी में ग्रीन वनीकरण अभियान चालू किया गया है, प्रारंभ किया गया है या फिर कहें लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही एक अभियान प्लस कर लीजिए, कौन सा? जलीकरण। तो वनीकरण प्लस जलीकरण अभियान है ये, और ये यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए, वृक्षों को बढ़ाने के लिए और जल की जो सुविधा है उसको सुलभ बनाने के लिए प्रारंभ किया गया है। अच्छा एवरग्रीन जो नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट है उसके तहत इसको प्रारंभ किया गया है। अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर? चेरापूंजी में। चेरापूंजी कहाँ पर है? मेघालय में। तो मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं उसी क्षेत्र में इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा इसका जो काम है कौन करेगा? तो मेघालय की जो सरकार है वो असम राइफल के साथ मिलकर, तो असम राइफल और मेघालय की जो सरकार है वो दोनों मिलकर ही काम करेंगी, वनीकरण का काम करेंगी। ठीक है, और जलीकरण का काम करेंगी। तो मेघालय सरकार असम राइफल मिलकर ही काम करने वाली है। अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है, याद रखिए। अच्छा आपसे एक चीज और पूछ सकते हैं, पूर्वोत्तर विकास मंत्री। तो पूर्वोत्तर विकास मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी हैं पूर्वोत्तर विकास मंत्री, जो कि अभी भारत में पर्यटन मंत्री के पद पर भी है। ठीक है, इनका नाम भी याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और स्कीम याद कर लीजिए, एक और अभियान याद कर लीजिए। अभी हाल ही में कुछ समय पहले प्रारंभ किया गया था कृषि विविधीकरण, कृषि विविधीकरण अभियान। तो कृषि विविधीकरण अगर पूछा जाए तो चले जाना कहाँ? गुजरात। ये गुजरात का अभियान है, विजय रूपाणी ने इसको लॉन्च किया था और ये आदिवासियों के लिए था। आदिवासियों को बीज, सिंचाई सुविधा, ये सारी चीजें उपलब्ध कराने के लिए कृषि विविधीकरण अभियान लॉन्च किया गया था। और ग्रीन सौरा वनीकरण अभियान कहाँ पर है? तो वनीकरण पूछे तो कहाँ? मेघालय। और कृषि विविधीकरण पूछे तो कहाँ? गुजरात। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही होता था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस आईआईटी संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च है ये लॉन्च किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है आपके लिए, किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो सब जानते हैं कि बीएस येदियुरप्पा जो है कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बताइए आप कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये हो जाएंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ठीक है, तो येदियुरप्पा मोदी जो है ये भाजपा पार्टी से बिलोंग करते हैं। अच्छा 2011 में इन्होंने भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इन्होंने अपनी खुद की पार्टी 2012 में बनाई। 2012 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई कर्नाटक जनता पक्ष। क्या? कर्नाटक जनता पक्ष इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। इसके बाद इन्होंने ये पार्टी बंद कर दी और 2014 में वापस से भाजपा में शामिल हो गए। तो अभी वर्तमान में ये भाजपा पार्टी से ही बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? तो स्पेस राइस जो है अंतरिक्ष में उगाया गया राइस है, अंतरिक्ष में उगाया गया चावल है, जिसकी कटाई किसने की है? ऑप्शन से आपके जापान, चीन, नेपाल या फिर भारत। तो ये जो फसल है हाल ही में भी चीन के द्वारा उगाई गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा और इसकी कटाई चीन के द्वारा ही की गई है। ठीक है, तो चीन ने नवंबर में एक अंतरिक्ष मिशन था, क्या नाम था? चांग E5। तो चांग E5 का जो एक अंतरिक्ष मिशन था इसके तहत चंद्र यात्रा के दौरान चावल के बीज भेजे थे। तो ठीक है, ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद लगभग 40 ग्राम के जो चावल के बीज थे
इन पर जो है अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र ने अंतरिक्ष में अनुसंधान किया और इसकी जो है फसल उगाई गई और अभी हाल ही में इसको काट लिया गया है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है जब चीन ने अनुसंधान किया है। चीन चावल प्लस और भी जो फसल है और भी जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर अनुसंधान करता रहता है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो विभिन्न फसलों को उगाकर देखता रहता है और अभी हाल ही में चावल को उगाया है। और जो चीन के जो अनुसंधान कार्य हैं 1987 से, तो चीन 1987 से चावल और अन्य फसलों के जो बीज हैं अंतरिक्ष में ले जाता रहा है और उस पर अनुसंधान करता रहा है। ठीक है, तो याद रखिए आपको चीन के द्वारा उगाया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, चीन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, इसी से संबंधित जानकारी दी गई है जो मैंने आपको बता दी है। अगला प्रश्न है, वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को कौन सा पदक जीतकर इतिहास रख दिया है? तो आप देख सकते हैं इमेज में, ये है वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और इन्होंने रच दिया है इतिहास। इन्होंने अभी हाल ही में जीता है स्वर्ण पदक और टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने हासिल किया है स्वर्ण पदक और ये रजत पदक, और रजत पदक प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग में पहली भारतीय हैं ऐसी जो जिन्होंने रजत पदक हासिल किया है, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो भारत का जो मणिपुर राज्य है वहां से बिलोंग करती हैं मीराबाई चानू। वेट लिफ्टर हैं एक, और ये 49 किलो वर्ग की वेट लिफ्टर है। 49 किलो वर्ग से ये खेलती हैं। अच्छा, मीराबाई चानू को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। ये तो इन्हें नवाजा जा चुका है खेल रत्न पुरस्कार से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था इनको? 2018 में, और अभी इन्होंने जीत लिया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी खेल से संबंधित है। प्रश्न क्या है, विश्व कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो ये किन्होंने जीता है? ऑप्शन से आपकी गीतिका जाखड़, नेहा राठी, प्रिया मलिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रिया मलिक। इमेज में देख सकते हैं ये है प्रिया मलिक और इन्होंने विश्व कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी उसमें 73 किलो भार वर्ग में ये पदक जीता है, स्वर्ण पदक। अच्छा, ये जो रेसलिंग चैंपियनशिप है ये कहाँ पर हो रही थी? तो ये हंगरी में आयोजित हो रही थी, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। इसमें जीता है प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल और इन्होंने फाइनल में बेलारूस के जो पहलवान है उनको हराया और पदक अपने नाम किया। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रिया मलिक हरियाणा जो राज्य है वहां से बिलोंग करती हैं। हरियाणा में एक जगह है जिंद, तो ये जिंद की रहने वाली हैं, जिंदा दिली हैं और रेसलिंग करती हैं। ठीक है, 73 किलो वर्ग से संबंधित रखती हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है आज का प्रश्न, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2011 का फुकुओका पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो फुकुओका पुरस्कार किस पत्रकार को मिला है? ऑप्शंस आपके हैं, अभिज्ञान प्रकाश, पी साईनाथ, मेनका दोषी या फिर सुरेश चौहान। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आप सभी को करना है। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें इस प्रश्न का सही उत्तर, और आंसर जरूर करें क्योंकि आप जो भी चीज़ लिखते हो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो आंसर करने का प्रयास जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। अपनी पढ़ाई को जोरों शोरों से स्टार्ट कर दें क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो होना स्टार्ट हो गए हैं और आपके सारे एग्जाम जो पेंडिंग थे या फिर जो पोस्टपोन हो गए थे वो सभी स्टार्ट हो गए होना। तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले कर दें वीडियो को लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और अपने स्टडी ग्रुप में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।